तो नवे साल के शुभ मौके पर शिरडी साई सेवा समाज पंचकुला वालों 1 जनवरी को सैक्टर 5 परेड ग्राउंड विखे एक शानदार साई उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देश के प्रसिद्ध भजन गायक ब्रिजवासी अपने सुरीले प्रदर्शनों के नाल श्रद्धालुओं साई की भगती में लीन करेंगे। उत्ते ही हर साल नवे साल के मौके पर शिरडी साई सेवा समाज वालों आयोजित यह त्यौहार पंचकुला का एक धार्मिक और सभ्याचारक स्थान बन चुका है। इस साल भी इस समागम को विशाल रूप दिता जा रहा है, जिस रोशनी ते सजावट एक आकर्षण पंडाल अते सिंगापुर अते दुबई के मॉडल ते 51 वक्-वक् झांकियां श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहने वाली ने। जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम। शिरडी साई सेवा समाज पंचकुला की तरफ से सभी को जय साई राम। जैसे कि आपको मालूम है, हर साल हमने 2008 में शुरू करा था, करीब 18वां साल चल रहा है। ये 18वीं साई उत्सव है। इसमें इस बार जो बहुत बड़ा इंतजाम किया गया है लाइटों का, डेकोरेशन का, और जैसे आपको मालूम है कि हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हर बच्चे के, हर वो अंडर प्रिविलेज्ड और हर वो ऐसा व्यक्ति जो अपना पूरा साल सिर्फ सोचता रहता है कि मैं इस माहौल में कब जाऊंगा, इस माहौल में कब खाऊंगा, इन लोगों के साथ मैं कैसे बैठूंगा, उनका हौसला खोलने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम ये साई उत्सव करते हैं। इसका नाम हमने दिया हुआ है साई उत्सव इस करके कि ये उत्सव है, ये 25 तारीख, जैसे आज 25 तारीख से लेकर 1 तारीख तक रोज़ चलेगा। रोज़ हम आपको इसमें डिफरेंट तरह के, बिल्कुल ही भारत संस्कृति, इसमें कुछ भी विदेशी आप देखेंगे। हमारी जो लाइट भी है, भले हमने वो थाईलैंड से या मॉरिशस से या दुबई से कहीं से आइडिया लिया है, लेकिन सारी हमारी होम मेड है, सारी यहीं बैठ के तैयार हो रही है। लाइट कारीगर 1 महीने से लगे हुए हैं। हम इसमें तरह तरह के 51 तरह के दरबार, हमारे साईं बाबा ने कहा है सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी। ये हमारी पूरी टीम जो दिन रात पिछले जैसे 1 जनवरी ख़त्म होगी, 2 जनवरी को हम नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देते हैं। ये हमारी टीम, मेरे पिलर्स हैं, हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं। और जितना मीडिया है, इन लोगों का साथ मिलता है, क्योंकि जेन्युइन चीज़ लोगों तक पहुंचती है। यहाँ पे करीब आज 25 तारीख से लाइटें ऑन हो जाएगी, डेकोरेशन ऑन हो जाएगी, तरह तरह की झांकियाँ, तरह तरह की मंदिर हैं। सभी आएँ, खुल के दर्शन करें। किसी चीज़ का कोई शुल्क नहीं है, किसी चीज़ की कोई फीस नहीं है। कहीं कोई पगड़ी बांध रहा है, कहीं कोई चक्की चला रहा है, कहीं पे रथ चला रहा है, जो मर्जी करो, हर चीज़ यहाँ पे फ्री है। और सिर्फ हम ये चाहते हैं कि घर से अगर मंदिर दूर है, आओ किसी रोते हुए को हंसा दे। यही हमारा मकसद है, ताकि जन जन तक हमारी चीज़ पहुँचे। हर लास्ट बंदा जो ये कहता है कि मैं पता नहीं कब मेरे ये दिन आएंगे, उसके चेहरे पे जो साल बीता है, कैसे बीता है, क्यों बीता है, उसको जो भी है प्रभु का प्रसाद समझ के हम इसको अलविदा करेंगे और नए साल को बाहें खोलकर खुशी खुशी स्वागत करेंगे। यही मंशा है। आप लोग जो मीडिया हमारा साथ देते हैं, जो जेन्युइन चीज़ लोगों तक पहुंचाते हैं, आपके माध्यम से सबको ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा की ज़्यादा संख्या में रोज़ शाम 4 बजे से रात को 12 बजे तक आइए। जैसे आज 25 तारीख है, आज ब्रास बैंड आएगा। 26 तारीख को हमारा हिमाचल कल्चर है, 27 को हमारा पंजाब का कल्चर नाभे से टीम आएगी, और 28 को उत्तराखंड है। ऐसे ही किस दिन जयपुर का है, किस रोज़ नया कल्चर है, ताकि दिखाएं ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। हम तो कह रहे हैं इसको स्वदेशी को ग्लोबल करो। कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल, हम कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल फॉर ग्लोबल। हमने कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी कि जो हमारी नहीं है। भारत की संस्कृति इतनी स्ट्रॉन्ग है, हम लोग अपने आप में इतने काबिल हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारा आगाज़ आज 25 तारीख को है, हम जो हमारे साईं की पाठशाला के बच्चे हैं, आज उन्होंने सुबह हवन करा। अभी हम 4 बजे तुलसी पूजा करेंगे, आज तुलसी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। उसके बाद हम गौ माता की पूजा करेंगे स्पेशल, जो एक आशीर्वाद के रूप में गौ माता यहाँ आएंगी, गौ पूजा होगी। उसके बाद हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे प्रोग्राम में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके हमारा ये प्रोग्राम देखें। बस आप शाम को हंसी खुशी आएँ, हंसी खुशी घर जाएं, यही हमारा मकसद है।
जय साईं राम। पर जी कितना फंड इसके लिए इकट्ठा किया गया, कैसे फंड इकट्ठा किया और कितना लगने जा रहा है आपकी बार साईं उत्सव पे फंड? देखिए, आपको मैं बड़ी क्लियर बात बताऊं, ना हमारे यहाँ कोई हिसाब है ना पता है। ये टीम बैठी है, ये कमल जी हैं हमारे, जो इनका सारा टेंटिंग का अरेंजमेंट है। कमल जी कहते हैं कि मेरे को लगाने दो, पिछले 18 सालों से ये थोड़ी बहुत ही जो लेबर आती है वो हम आपस में मिलके दे देते हैं। आपसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हमारे कमल जी ने हमारे लिए सेवा ही दी है। बरनाला से, अमृतसर से, फिरोजपुर से लाइटों वाले आते हैं, वो सिर्फ हमसे लेबर लेते हैं। हमारे करीब 2 लाख बंदों का खाना बनाते हैं, टॉप केटर्स, जिसमें फूड क्राफ्ट है, 4 सीजन्स है, अम्ब्रोजिया, शेफ एंड बटलर, बड़े केटर्स हैं। आज तक उन लोगों की पीठ सुनती है, आज तक हमसे एक पैसा नहीं लिया। पैसा लगता है लेकिन उसमें ये महापुरुष जो दानी लोग बैठे हैं आपस में हम डाल लेते हैं। बहुत कृपा है भगवान की। लेकिन लोग कहते हैं कि आप पर्चियाँ क्यों नहीं काटते, आप फंड्स क्यों नहीं इकट्ठे करते। जब लेने वाले नहीं लेते तो हमने किसके लिए लेना है। जब सरकार से निवेदन है हमें मंदिर की जगह दी जाए, ऐसी जगह दी जाए, हम बच्चों को स्कूल जैसे चला रहे हैं वहाँ पढ़ाएं उनको, तो जगह दी जाए ताकि हम और बड़े तरीके से समाज की सेवा कर सकें। तो फिर सर स्कैनर्स क्यों लगे हुए हैं? अगर फंड की जरूरत नहीं है तो फंड आप आपस में ही कर लेते हैं, कोई लेता नहीं, तो स्कैनर्स की जरूरत कहाँ पड़ेगी? देखो, स्कैनर की ज़रूरत है, डोनेशन लोग देते हैं। अब आप आए हो मत्था टेक के आप 10 रुपये देना चाहते हो तो उसमें हम क्यों मना करेंगे। हम किसी को किसी भी स्टॉल पे किसी से पैसा नहीं मांगा जाएगा। स्कैनर तो देखिए, मंदिर का जो फोटो लगी है, दरबार लगा है, उसमें हर बंदे ने कुछ ना कुछ चढ़ाना होता है, तो उसकी वजह है ताकि उसको बताओ ठीक जगह पैसे जा रहे हैं, ये पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। अब देखिए, किसी की श्रद्धा है, आप वो यहाँ पे पैसा चढ़ा दे, अब किसी को पकड़ा दे। ये स्कैनर हमारे सिर्फ ये लगते हैं अगर आपकी श्रद्धा है। जैसे हम लोग फ्रूट का प्रसाद है, हम फ्रूट के लिए ड्यूटी लगा देते हैं अपनी संगत की। अब कोई कहता है मैं 500 डालना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं 1000, कोई। अब हम एक जगह से जैसे केले का ट्रक ले लेते हैं, हमारे करीब लाखों की संख्या में फ्रूट लगता है, तो इस करके ये चीज़ें हैं। सिक्योरिटी का कैसा इंतजाम रहेगा? लाखों लोग शामिल होंगे, किस तरह से सिक्योरिटी की? सिक्योरिटी हर साल कितनी मदद मिल रही है? प्रशासन देखिए, पंचकुला एडमिनिस्ट्रेशन, पंचकुला हरियाणा की सरकार और चाहे कारपोरेशन, चाहे HSBP, हुडा, सब की बहुत मदद मिल रही है। पुलिस हमारे पूरा साथ दे रही है। हमारी जो प्राइवेट सिक्योरिटी है पूरी रहेगी, प्लस हमारी जो पुलिस की सिक्योरिटी है वो पूरी रहेगी। भगवान का शुक्र है कि आज तक कोई ऐसा चीज़ हुई नहीं, पर हम हर चीज़ का इंतज़ाम करेंगे। यहाँ 8 दिन यहाँ पे एम्बुलेंस रहेगी पारस हॉस्पिटल की, यहाँ पे 8 दिन नर्स स्टाफ रहेगा, डॉक्टर्स रहेंगे। अगर किसी को किसी तरह की हल्की सी भी प्रॉब्लम आती है, किसी का पिन चुभ गया, किसी का कुछ है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हर जन जन तक वो सुविधा पहुँचाए जो हम खुद अपने लिए चाहते हैं, तो जनता को भी देंगे, अच्छा भी लगेगा। और हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, आप लोग इतने सालों से हमारे से जुड़े हुए हैं, आपको अगर कहीं हमारी कोई चीज़ आपको कमी लगती है हमें बताइए, हमने दूर करेंगे उसको, लेकिन किसी तरह की समस्या ना आए उसके लिए हम पूरी इंतजाम करते हैं। ठाकुर साहब, इस बार क्या होगा? ठाकुर साहब, इस बार 1 तारीख को जो मेन मुख्य कार्यक्रम होगा, कौन चीफ मुख्य अतिथि कौन होगा? सारा जो मुख्य अतिथि हमारे लिए तो जो लास्ट आदमी है, हमारे यहाँ पे कभी भी किसी को मतभेद नहीं होता। हमारे यहाँ अगर आपने देखा भी होगा, अगर हम किसी को शॉल देंगे तो सबको देंगे, अगर हम किसी को टोपी देंगे सबको देंगे, क्योंकि सारे बराबर हैं। हमारे इस बार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा है यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि ये हरियाणा क्या, नॉर्थ इंडिया क्या, भारत का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें करीब 2-2.5 लाख लोग फाइनल डे पे आते हैं और करीब 50 से 70 हज़ार लोग रोज़ 8 दिन यहाँ पे डेकोरेशन और मंदिर देखने आते हैं। कई सालों से आप साईं उत्सव का आयोजन करवा रहे हो, हर बार कुछ ना कुछ नया करते हो, तो इस बार क्या नया रहेगा? इस बार हमने हरियाणा और पंजाब का कल्चर दिखाया है। भी हमारे आप अगर पीछे देखेंगे कि हमारे यहाँ पे क्या सभ्यता है। जैसे आम लोगों में क्या होता है कि प्रोफेशनल सिंगर्स बुला लिए, वो आगे जब बॉलीवुड बुला लिया, हम लोगों ने यहाँ पे एक दिन पंजाब का कल्चर दिखाएंगे। अब मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे पूरे पंचकुला में किसी बरादरी ने कभी हरियाणा का उत्तराखंड का कल्चर दिखाया हो। उत्तराखंड की टीम आएगी डांस करने, पंजाब की पूरी छांट के टीमें मंगाई हुई हैं हमने जो आगे करेंगी। आगे कभी आपको डांडिया दिखेगा, कभी मतलब लोगों में वो चीज़ करेंगे जो हमें पता है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई हैं। तो आप जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो बच्चे यहाँ पे कूड़ा उठाते थे, भीख मांगते थे, जिनके माँ बाप के पास कोई इंतज़ाम ही नहीं था, उन बच्चों को हम फ्री पढ़ाते हैं।
वो बच्चे यहाँ परफॉर्मेंस करेंगे, उनसे हौसला खुलेगा उनका भी, और बच्चे आएंगे। आप मानेंगे नहीं, पिछले 6 दिन से यहाँ पे हम जैसे इंतज़ाम कर रहे हैं, लोग आके पूछ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि लाइटें कब ऑन होंगी, ये मंदिर कब खुलेंगे। तो बस ये चीज़ें, नई चीज़ें इसमें ये हैं, लाइट जो पहली बार फूलों की यहाँ पे गुफा बनी है, फूलों का काम है, रनिंग लाइट्स हैं, जैसे आप गाड़ी का हॉर्न बजाएंगे डिज़ाइन बदल जाएगा, तो एक्साइटमेंट है लोगों में। टनल बहुत अच्छी, मेरा नहीं ख्याल इतनी बड़ी लाइट कभी लगी हो जो है, और मंदिर बने हो, सभ्यता बहुत अच्छी दिखेगी। भजन गायक कौन आ रहे हैं? इस बार हमने, क्योंकि हमारा तल्लक यही रहता है कि जिसमें भगवान रमा हो, जो रमा हो भगवान में, उसी को बुलाया जाए। हमने आज तक वैसे सिंगर बुलाए हैं, पहली बार है कि हम सिंगर का नाम पहले बताने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे हेमंत ब्रिजवासी जी आ रहे हैं, जो कि साईं बाबा का भजन भी सुनाएंगे, माता रानी का भी भजन सुनाएंगे, कृष्ण जी का भी सुनाएंगे, खाटू श्याम जी का सुनाएंगे। आपको यहाँ पे पिछली बार जब हम यहाँ आए तो गवर्नर साहब आए थे, साथ में संपूर्णानंद महाराज जी। संपूर्णानंद महाराज जी ने कहा था कि ये तो मेरे को लग रहा है इंद्रलोक, तो आज इस बार भी आपको इंद्रलोक लगेगा। 51 तरह के दरबार बनेंगे, और मेन बड़ा दरबार होगा 200 फुट का, करीब 1200-1300 फुट के दरबार होंगे। बहुत अच्छे, सारे इलेक्ट्रॉनिक हैं, खाने पीने का पूरा इंतज़ाम होगा, सिक्योरिटी का पूरा होगा। बस आप जो हमारी गलती होगी उसको ये समझ के कि हम आपके लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, वो हमें बताइए, और अगली बार उसको और बेटर करें। सर, हर बार की तरह जैसे पंचकुला में कई उत्सव होते हैं, पर वीवीआईपी कल्चर इतना ज़्यादा मतलब बढ़ावा मिल रहा है, आम लोगों को इवेंट से दूर कर दिया जाता है, आम लोग इतना मेल जोल नहीं बढ़ा पाते उस इवेंट में। तो ऐसा कुछ आपके द्वारा भी किया जाएगा कि वीवीआईपी लोगों का ही भरमार रहेगी? आप जैसे मैंने आपको कहा है कि पहले आपको बताया है कि यहाँ पे हमारे लिए आप भी वीआईपी हैं। हमारे पास जो यहाँ पे मूंगफली बेचता है, जो यहाँ रिक्शा चलाता है, हमारे लिए वो भी वीआईपी आई, क्योंकि ये ओपन है, यहाँ कोई शुल्क नहीं है, यहाँ कोई टिकट नहीं है, यहाँ कोई कल्चर ऐसा ही, हमने कोई ऐसे गेट नहीं बनाते, कभी हमारे किसी पे आप वीआईपी लिखा नहीं देखोगे। हम ये चाहते हैं कि कल जो आ रहा है उसको भी ये समझना पड़ेगा। अगर हमने जब शुरू करा था 500 लोगों से शुरू करा था, आज ये जाके लाखों में संख्या होगी। तो अगर पब्लिक हमसे खुश है, हमारा सिस्टम समझ आ रहा है, हम उनको समझ रहे हैं, तो इसी करके आ रही है।